इस पर हंगामा हो रहा है, सबको ध्यान रखना होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। इस खबर से आगे बढ़ते हैं और आपको यह बताते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां सिलेक्टिव क्यों हो जाती हैं। इन तस्वीरों में ये जो हजारों युवाओं का हुजूम आप देख रहे हैं, ये सारे युवा बेरोजगारी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तस्वीरें कर्नाटक के धारवाड़ शहर से आई हैं। वही कर्नाटक जहां इस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार है और अब बीजेपी इन तस्वीरों को दिखाकर यह पूछ रही है कि जिस कर्नाटक में राहुल गांधी की पार्टी की सरकार है, उस राज्य के जेनजी युवा सड़कों पर क्या कर रहे हैं। आप पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये विरोध प्रदर्शन जिन युवाओं ने किया है और जिस संगठन ने किया है, उस संगठन का नाम है अखिल कर्नाटक विद्यार्थी संगठन, जो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से 3 मांगे कर रहा है। पहला आरोप यह है कि कर्नाटक में सरकारी नौकरियों में भर्ती को लगातार टाला जा रहा है और जानबूझकर देरी हो रही है। दूसरा, सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं नहीं हो रही, इसीलिए ऐसे युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है जो अब अपनी उम्र के कारण योग्य उम्मीदवारों की सूची से बाहर हो गए हैं। और इनकी तीसरी मांग यह है कि सरकारी टीचर्स, पुलिस कांस्टेबल और पुलिस सब इंस्पेक्टर जैसे जितने भी पद खाली हैं, उन पर नई भर्तियों के लिए जल्द से जल्द परीक्षाएं कराई जाएं। इन युवाओं ने चेतावनी दी है कि अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो ये एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ जो पार्टी बेरोजगारी के मुद्दे पर जितनी राजनीति करती है, वो अपने राज्य में बेरोजगारी के मुद्दे पर चुप रहती है। और इससे ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये सारे युवा जाए तो जाए कहाँ। और ये सभी सरकारों पर लागू होता है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। युवाओं के प्रति जो उनकी जवाबदेही है और जिम्मेदारी है, वो दूसरी पार्टी पर आरोप लगाने से खत्म नहीं होगी। वैसे इस राजनीति को आप हमारे अगले विश्लेषण से भी समझ सकते हैं। 11 साल पहले 2014 में आज ही के दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी, तब इसमें